Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे आपकी सोल फैमिली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, आपकी सोल फैमिली आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती है। यहाँ पे तीन बहुत ही प्यारे प्यारे से ऑप्शंस है। फर्स्ट में हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, धर्मा का कार्ड। सेकेंड में हमारे पास है द हैंग मैन, ओके, एंड थर्ड में हमारे पास है द मैजिशियन। ठीक है, तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो, या फिर जिस भी एनर्जी के साथ आप खुद को, जिस भी कार्ड के साथ आप खुद को कनेक्ट कर पाते हो आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा देना, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। एंड ये अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड या बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को चूज़ करा है, लेट्स सी यहाँ पे आपकी सोल फैमिली की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। आपकी सोल फैमिली आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती है। ओके, फर्स्टली मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है ऑप्शन वन कि यहाँ पे आपकी सोल फैमिली आपको यही कहना चाहती है कि कर्मा कर्मा जैसा रहेगा इंसान का वैसा ही इंसान बनता जाएगा। अगर आपका कर्मा अच्छा रहेगा तो आप वैसे ही बनते जाओगे, जैसा कर्मा करोगे ना वैसे ही बनते जाओगे। ऑप्शन वन है ना, तो कर्मा अपना अच्छा रखिए। मुझे ऐसे लग रहा है ना, समटाइम्स ऐसा हो रहा है ऑप्शन वन आपके साथ कि आप आप शेयर नहीं करना चाह रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट आप शेयर नहीं करना चाह रहे हो चीज़ों को। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सामने कोई है मेरे और मेरे को उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो आप नहीं कर रहे हो फिर भी हेल्प, है ना, आप रुक जा रहे हो हेल्प करते करते। तो जैसा कर्मा रखोगे ना वैसा ही खुद बनते जाओगे। अगर आज आप रुक जा रहे हो ये सोच के कि अरे इसको तो मिल जाता है खाने को, मैं क्यों करूँ हेल्प उसकी, दुनिया में तो और भी लोग हैं और लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं तो मैं क्यों करूँ, कुछ भी अगर सोच के रुक जा रहे हो ना भी, तो वैसे ही आप बनते जा रहे हो। धीरे धीरे करके उन लोगों में आप शामिल होते जाओगे जो लोग बस दूर से देखते हैं तमाशा, हेल्प नहीं करते लोगों की। वैसे बनते जाओगे आप। वैसा आपको नहीं बनना, उसी चीज़ से आप भागते हो सबसे ज़्यादा कि मुझे ऐसा नहीं बनना, उन लोगों में शामिल नहीं होना। आप ऐसे लोगों को मे भी बहुत गाली देते हो कि यार ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, ऐसे लोग बस अपने 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 मतलब के लिए खड़े होते हैं, बाकी उनको हेल्प कुछ करनी नहीं होती। आप खुद भी वैसे बनते जाओगे। तो कर्मा सबसे पहले रखिए, उसके बाद कुछ भी चीज़ों को देखिएगा अपने लाइफ में। ओके, लेट्स सी, मैंने पैसे कार्ड शफल करके रखे। लेट्स से आपकी सोल फैमिली आपको और कौन से मैसेजेस देना चाहती है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। वो ऑप्शन वन आपकी सोल फैमिली आपको फर्स्टली अप्रिशिएट करना चाह रही है बिकॉज जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। ऑप्शन वन, ऑप्शन थ्री मैंने गलती से कह दिया। अगर इससे पहले भी मैंने कह दिया है तो जस्ट इग्नोर, हाँ मतलब उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा उस बात को। ऑप्शन वन ही है ये, ठीक है। सो 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन कि यहाँ पे जैसे आपको अप्रिशिएट आपकी सोल फैमिली करना चाह रही है फर्स्टली, क्योंकि जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने काम को हैंडल कर रहे हो, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो ना, लाइक सच में कह रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा है ये चीज़। लाइक आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, कोई और इतना हैंडल नहीं कर पाता जितने अच्छे से आप कर रहे हो। हर एक चीज़ को मैनेज करना, इमोशनली भी खुद को हमेशा वो रख रहे हो कि स्ट्रांग बना के रख रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि अगर आप इधर काम कर रहे हो तो आप इमोशनल बहुत हो जा रहे हो, आप जैसे उदास बहुत हो जा रहे हो। नहीं, आप मैनेज करके हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से चल रहे हो। ऑप्शन वन। और यहाँ पे एंजल्स उस लिहाज से आपको अप्रिशिएट बहुत कर रहे हैं कि यस आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अब आप वो इंसान बन गए हो ना। ऑप्शन वन, लाइक इस चीज़ को कहते हुए लिटरली मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है कि अब आप वो इंसान बन गए हो जब जो लॉस हो गया अब उसके ऊपर नहीं देखते आप। क्या गवा दिया अब आप उसको नहीं देखते, अब आप देखते हो मेरे पास और क्या है। अगर ये गवा दिया तो गवा दिया, लेकिन उसके अलावा मेरे पास और क्या बचा हुआ है। अब कोई गिर के उठना सीख गया है। अब कोई ऐसे नहीं है कि गिरा है तो गिरा ही रह जाए, गिर के कोई उठना सीख गया, और ये चीज़ आप में बहुत अच्छी है। ऑप्शन वन। और आपकी सोल फैमिली आपको इसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करिए कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे। ऑप्शन वन, बहुत आगे जाओगे, यकीन करिए। ये चीज़ ना किसी भी इंसान में अगर ये चीज़ है कि वो हार के जीतना सीख गया है, हार से कभी भी निराश नहीं होता, तो वो बहुत ही आगे जाएगा फिर लाइफ में। फिर ना ही उसको कोई नज़र रोक पाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है, हम बोलते हैं हमें किसी की नज़र लग गई है, फिर कुछ नज़र वज़र कुछ काम नहीं आती, क्योंकि दिल में एक इच्छा होती है, एक स्ट्रॉन्ग किसी की नज़र से स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होता है हमारे मन में कि हमें कुछ करना ही है, तो किसी की नज़र उसके सामने कट जाती है। अगर आप मानते हो तो मैं बता रही हूँ इस चीज़ को। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अब बस आप करते जाइए, मंजिल पे आप पहुँचने ही वाले हो। जस्ट वो देखोगे अगर आप 8 ऑफ कप्स में ध्यान से, तो आई होप मैं आपको, रुको एक मिनट,
तो अगर आप 8 ऑफ कप्स में ध्यान से देखोगे ना, तो ये लड़की जस्ट पहुंच ही गई है, ये लड़की जस्ट पहुंच ही गई है अपने मंजिल पर, डेस्टिनी पे जस्ट पहुंच ही गई है। ये जहाँ जाना चाहती थी वहाँ पे ये जस्ट पहुंच ही गई है, बस थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा और बाकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा वक्त और, बस थोड़ा वक्त और ये स्ट्रगल जो है बस ये ख़त्म होने वाला है। ऑप्शन 1, यकीन करिए आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है ये बस थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा और, ये चीज़ ना बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। अब आप देखना, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अब इसमें ना मेरी बात को लिख के ले लीजिए। ऑप्शन 1, अगर ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है ना, एक एक बात जो यहाँ पे कही जा रही है ना, ये आपके लाइफ में होगी, देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके होगा। मतलब थोड़ा वक्त, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी से लेकर 2 महीनों में कुछ बातें सच होंगी, फिर 4 महीने बाद कुछ बातें सच होंगी, तो ऐसे करके होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें देखना रियल ज़रूर होगी, रियलिटी में ज़रूर होगी। लुक, फर्स्टली जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया है, जिन लोगों ने आपको छोड़ा है, मैं इन सारी चीज़ों को कहना पसंद नहीं करती ज़्यादातर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये सारी बातें बहुत ये साउंड बहुत गलत करती है ये सारी बातें, बट मैं आपको बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे चैनल हो रहा है, और क्योंकि मैं जस्ट एक समझने वाली बात है, समझिएगा। मैं नहीं कहती इन सारे वर्ड्स को, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, समझिएगा इस बात को। अगर कुछ लोगों ने आपको आपकी औकात देख के छोड़ दिया था कि अरे इसके पास तो कुछ नहीं है, इसके पास तो पैसे भी नहीं है, इसकी क्या औकात है मेरे सामने, है ना। मैं नहीं कहती इन वर्ड्स को, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है अभी भी कहते हुए, बहुत ये बहुत नेगेटिव वर्ड्स है, ये बहुत बहुत गलत साउंड करते हैं, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं, ओह खैर। सो अगर कुछ लोगों ने आपको ये कह के छोड़ा है कि अरे तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कुछ मेरे सामने, तुम क्या करके दिखाओगे, यकीन करिए जिन भी लोगों ने अगर इस औकात वाली बात की बात करी है ना, वो लोग आपके पीछे भागेंगे, देखना एक टाइम बाद। आपकी सोल फैमिली कहना चाहती है कि देखना, उन्होंने आपको बताया था ना कि आपका कोई क्लास नहीं है, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप उनके सामने कुछ हो ही नहीं, आप धूल भी नहीं हो उनके सामने। देख लेना, वो लोग आपके पीछे भागेंगे एक दिन, और ये चीज़ होगी, ज़रूर होगी, देखिएगा। और आपकी सोल फैमिली, आपको प्राउड फील होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ होगी, इस चीज़ को लेकर के प्राउड फील करिए, है ना। बिकॉज ये चीज़ हर टाइम नहीं होती और हर किसी के साथ नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपना नाम बनाओगे ना कि मैंने जो करा है अकेले करा है, मुझे मैं किसी के नाम पे नहीं आगे बढ़ा हूँ, मैंने खुद का नाम खुद ही बनाया है अकेले, यही चीज़ मेन होगी, यही आपकी खासियत होगी कि आपने किसी का सहारा नहीं लिया, आप जो बने हो अकेले बने हो, तो जैसे दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सक्सेस अचीव करोगे और बहुत रिस्पेक्ट होगी लोगों के दिल में आपको लेकर के। या मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1, आपकी सोल फैमिली आपको ये भी मैसेज देना चाहती है कि अगर अभी बहुत नज़र वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप शेयर करते हो और नज़र लग जाती है छोटी छोटी चीज़ों में, अगर आपने कुछ अच्छी हंसी खुशी कुछ चीज़ों को शेयर करा कि आज मैं खुश बहुत, अगले पल आप रोने लग जाते हो, है ना। अगर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होने लग जाते हैं, अगर कुछ अच्छा आप दिखाते हो कि मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो कुछ बुरा होने लग जाता है आपकी लाइफ में, अगर ऑप्शन 1। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली ये नज़र वाला कॉन्सेप्ट एंड होने वाला है, देखिएगा बहुत जल्दी। आपकी सोल फैमिली कह रही है अब आपको ना नज़र नहीं लगा करेगी, देखिएगा। अगर ऐसा है कि आपको कोई भी चीज़ में नज़र बहुत जल्दी लग जाती है ना, तो इसके बाद ना आपको नज़र नहीं लगा करेगी, बस जैसे कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो वक्त बदल रहा है, इस चीज़ के बाद ना आपको नज़र नहीं लगा करेगी, देखिएगा। ओके, लेट्स सी, बस आप मंजिल पर ही हो अपने, बस थोड़ा सा दूर और, बस मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आपके लिए कि बस थोड़ा दूर और जितना स्ट्रगल करा है ना वो सब पे ऑफ होगा। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, ऑप्शन 1, आपको यहाँ पे एंजल्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि एक्चुअल में आप बहुत ही आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत मैच्योर हो गए हो आप पहले आप भागते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, लेकिन अब आप बोलते हो कि ठीक है अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई है तो मुझे इस चीज़ को निभाना है, तो आप भागते नहीं हो चीज़ों से। 10 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में भी है, या तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या तो फिर कुछ ऐसे सपने हैं जो आपको सोने नहीं देते, आपको हमेशा एंग्जाइटी में डाल के रखते हैं कि ये सपने मेरे पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो एंजल्स कहना चाहते हैं अब हो गया, आपकी सोल फैमिली भी ये कहना चाहती है अब हो गया, आप टेंशन मत लीजिए, अब बस होने ही वाला है। जैसे कुछ चीज़ें ना जिस चरण सीमा पर है और वो चीज़ होने ही वाली है।
ओके, कुछ कुछ चीज़ों से आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। फर्स्टली नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहिए, ऑप्शन 1। और ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजल मैसेजेस दे रहे हैं इस चीज़ के रिलेटेड कि आप नेगेटिविटी से दूर रहो, खुद को रिमाइंड करवाओ कि अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ तो वही होगा अगले पल, बिकॉज आपके जो थॉट्स है वो बहुत मैग्नेटिक हो गए हैं। जो सोच रहे हो अगले पल वही मैनिफेस्ट हो जा रहा है। यहाँ पे मुझे वो इंट्यूशन वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि इंट्यूशन से पहले ही आ जा रहा है जो होने वाला है। यहाँ पे जो सोच रहे हो वही अगले पल हो रहा है, मतलब कि मैनिफेस्ट हो जा रही है चीज़ें। तो याद से खुद को नेगेटिव थिंकिंग में नहीं रखना है, ऑप्शन 1। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख आपको क्यों ना घेरे, नेगेटिव नहीं सोचना बस, ठीक है। यस। ओके, ऑप्शन 1। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ना जैसे वो वाली एनर्जी है कि मे बी आपकी या तो फिर नींद पूरी नहीं हो पा रही है, या तो फिर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो अच्छे से, या तो फिर कुछ बातें आपको परेशान कर रही है, इसकी वजह से रात भर आपको नींद नहीं आ रही है। कुछ तो है जिसने आपको ना मेंटली बहुत टॉर्चर करके रखा है, कुछ ऐसी थिंकिंग है, कुछ ऐसी बातें हैं जो ना मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करके कुछ बातों ने रखा हुआ है। और एंजल्स उस लिहाज से आपको ये कहना चाहते हैं कि इस डिप्रेशन में से खुद को निकालिए, ओके, इस थिंकिंग में से खुद को निकालिए। और ये जो भी चीज़ है जो आपको सोने नहीं दे रही है, आपका नींद ख़राब कर रही है, देखिए उस बात में कोई बात है या नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हम बस सोचने को सोचते हैं कुछ चीज़ों को, है ना, असल में उस बात का कोई सर पाँव नहीं होता, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा होता। कुछ चीज़ों में हम फालतू ही टेंशन ले रहे होते हैं, वी नो कि उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी टेंशन ले रहे होते हैं। तो क्या वैसा कुछ है क्या? अगर वैसा कुछ है तो फिर उन चीज़ों के बारे में सोचिए ही मत, है ना। तो यहाँ पे जैसे जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जैसे देखने की ज़रूरत है कि वो प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम क्यों है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 रिपीट हुआ है। आप में से कुछ लोगों में भी 10 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन 1, लाइक आप में से कुछ लोग एक्चुअल में ऐसे हो ना, लाइक आपसे किसी को, कैसे कहते हैं उसको, हाँ, ऑप्शन 1, आप में से कुछ लोग ऐसे हो ना कि आपसे किसी को भी जेलसी हो जाती है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समझने दीजिए इस बात को। तो या आपसे किसी को भी जेलसी हो जाती है, एंड आप हमेशा ये क्वेश्चन में रह जाते हो कि लोग मुझसे इतना क्यों जेलस होते हैं, लोग मुझसे इतना क्यों जलते हैं, मैंने ना कुछ किया ना, मुझे किसी से दिक्कत है, फिर लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। लाइक किसी का अगर आप बुरा सोचो चाहे ना सोचो, फिर भी लोग पीछे पड़ जाते हैं आपके। कोई मतलब नहीं है आपको लोगों से, लेकिन फिर भी ना एक स्टॉकर बन जाते हैं लोग, है ना। लोगों को आपकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट आने लग जाता है, और आप इसी चीज़ से परेशान रहते हो कि यार हर बार क्यों होता है ऐसा। मे बी लोगों के लिए ना आप एक मे बी आपके बारे में कंट्रोवर्सी बहुत होती है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जहाँ पर भी रहते हो ना, वहाँ पे भी मे बी आपकी बातें बनाई जाती है, क्योंकि आपके बारे में लोग बात बहुत करते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में लोग बात बहुत करते हैं, बातें बहुत बनाते हैं, आपको पता है ये चीज़ें, लेकिन आप परेशान हो कि क्यों ऐसा होता है, ख्वाहिश, क्यों लोग मेरे इतने पीछे पड़ जाते हैं, कुछ करो कुछ ना करो, प्यार से मुस्कुरा दो फिर भी लोगों को मेरे से दिक्कत हो जाती है, तो क्या है आखिर ये। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। देखिए, वो सुना है ना आपने कि एक जंगल में हर कोई शेर नहीं होता, वो सुना है ना, एक जंगल में हर कोई शेर नहीं होता। तो जो शेर नहीं है वो क्या करेगा, वो उसको देख के डरेगा ना, वो उसको देख के वो करेगा, जलेगा कि उसको देखो वो तो शेर है, वो तो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है बिना डरे, मैं तो नहीं कर पा रहा। तो जो आप करते हो और जो आप में आप में जो गुण लोगों को दिखाई देते हैं, मे भी आपको ऐसा लगता हो कि मेरे में क्या दिखता है लोगों को, लेकिन लोगों को आप में बहुत कुछ दिखता है, लोगों को आप में टैलेंट दिखता है, आपका आप जो करते हो वो दिखता है। आप में आपकी आँखों से, आपकी आँखों में बहुत कुछ, जैसे आपकी आँखें बहुत कुछ बता देती है लोगों को, तो लोग जेलस हो जाते हैं आपसे, बिकॉज वो आपके जैसा नहीं बन पाते। वही एग्जाम्पल मैं फिर से देना चाहूँगी कि एक जंगल में हर कोई शेर नहीं बन सकता, तो जो नहीं बन सकता वो क्या करेगा, वो जलेगा ना उससे, क्योंकि उसको पता है कि वो उसके जैसा नहीं बन सकता, है ना। तो जस्ट वही है कि लोग आपसे जेलस इस वजह से होते हैं बिकॉज वो आप में पहले से ही वो चीज़ें देख लेते हैं जो आपके अंदर है और जो आप करने वाले हो। उनको पता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आज नहीं तो कल आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, है ना। आप वो नहीं हो जो बैठ जाओ कुछ करने के बाद कि मेरे से नहीं हो पाया। आप वो हो कि जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती तब तक आप करते रहोगे। तो लोगों को इसी से दिक्कत है, बस यही एक चीज़ है जिससे लोगों को दिक्कत है आपसे, है ना, क्योंकि आप हार नहीं मानते।
फिर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप हार नहीं मानते तब आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, वाह। ऑप्शन 1। देखिए, लोगों को जेलसी होती रहती है, ठीक है, और आपसे तो अभी वो तो बस एक स्टार्टिंग ही है। अभी जब आप अचीव कर लोगे तो लोग और आपसे जेलस होंगे, बिकॉज वो नहीं कर पाए और आपने कर लिया, है ना। तो अभी तो ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी आपको बहुत कुछ करना है। इन चीज़ों से डिसअपॉइंट मत होइए ऑप्शन 1 कभी भी, उल्टा खुश होइए कि चलो लोग मुझे इस काबिल समझ तो रहे हैं, मैं जलने वालों में से नहीं हूँ, लोग मुझसे जले, मैं वैसा हूँ, तो जस्ट इसको एज अ पॉजिटिव वे से लीजिए, ठीक है। इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 1 10 ऑफ वांड से मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप या हाँ, ओके। तो 10 ऑफ वन से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा जैसे कंट्रोल करते हो कुछ चीज़ों को, आपको ऐसा लगता है किसी और के तरीके से नहीं, मेरे तरीके से चीज़ें चले, जैसे आप में बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, और ये चीज़ कभी कभी आपको भारी भी पड़ जाती है, बिकॉज आप अपने हिसाब से हर एक चीज़ को चलाने की कोशिश करते हो, और लोग बहुत इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैं तुम्हारे बोलने से थोड़ी ना चलूँगा या फिर चलूँगी, तुम अपना काम करो, मैं अपने हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो जैसे ना लोग आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आप अपने हिसाब से बहुत कुछ चलाते हो, एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि आप थोड़ा सा जैसे ठीक है, आपकी आदत है चलाने की अपनी, लेकिन ये चीज़ है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को ना कंट्रोल करके चला करो, बिकॉज ना ये चीज़ मतलब ये चीज़ इस चीज़ों से ना लोगों को बहुत दिक्कत होती है, और मैं इस वजह से इस बात को कह रही हूँ, बिकॉज लोग फिर आपसे ना एक दुश्मनी कर लेते हैं, कि ये तो अपने हिसाब से चलाता है, इसके साथ मुझे काम नहीं करना, ऐसे करके, तो फिर एट द एंड आपको फिर कहीं से वो नहीं हो पाएगा। समझो आप मेरी बात को, मुश्किल के वक्त में ना फिर कोई आपका साथ नहीं देगा। समझो आप मेरी बात को, मैं जैसे बहुत लॉजिकल होकर बात कह रही हूँ कि समझो, अगर आप ऐसे हर किसी के साथ करते रहोगे ना, आप बोलोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुश्किल के वक्त में कोई आपके काम नहीं आएगा। जो 2-4 लोग आ जाते हैं कभी कभी काम, वो भी नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा जैसे हर किसी पे अपनी मत चलाओ, और हर किसी से दुश्मनी लेना भी सही नहीं है ना। तो थोड़ा सा उन्हीं लोगों से दुश्मनी लो जो ऐसा, आप यही बात है ऑप्शन 1 कि आप किसी से दुश्मनी लेते ही नहीं हो, बस आप बोल देते हो कुछ और लोगों को उतने में वो बात लग जाती है कि अरे इसने मुझे कह दिया ऐसा, आप कुछ कहते ही नहीं हो ऑप्शन 1। तो बस थोड़ा सा उस चीज़ के रिलेटेड अलर्ट रहिए कि आप कौन आपसे कब किस तरीके से जेलस हो रहा है। अगर कोई जेलस है तो उससे उसको अपनी बातें मत बताइए, कुछ भी सीक्रेट मत बताइए, बिकॉज जब कोई इंसान जेलस होता है ना किसी से, तो वो हर एक हद तक जाता है, कुछ भी करता है, तो अगर आप उसको अपनी सीक्रेट्स बताओगे तो मे बी वो हर जगह बता दे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए इन चीज़ों में, ठीक है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है, करेंटली बस कुछ लोग आपकी बातें बनाते हैं, एक टाइम बाद देखिएगा बहुत टाइम आप चर्चे में रहोगे। ऑप्शन 1, बहुत टाइम आप चर्चे में रहोगे, देखना। और मैं इसको एज अ पॉजिटिव वे से कह रही हूँ कि कई लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, आपकी अच्छाई की बात करेंगे, और देखिए जिनको जेलस होना होता है, जिनको जलना होता है, वो तो ऐसे भी जलते हैं, है ना। तो उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे आपसे खुश होंगे, आपसे प्रभावित होंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत स्ट्रगल करा है, एंड आप जो अभी आपको जो मिल रहा है उसको आप डिज़र्व करते हो, है ना। तो जैसे इस 3 ऑफ पेंटिकल को 10 ऑफ पेंटिकल में बनाने में जो मेहनत लग रही है ना आपकी, ये एक ना एक दिन ज़रूर देखना आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। और डेफिनेटली देखिए, क्योंकि जैसे कैसे कहते हैं ना कि रात ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, है ना, सूरज ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, चाँद ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, सूरज जाता है तो फिर चाँद आता है, फिर चाँद जाता है तो फिर सूरज आता है। तो वैसे ही स्ट्रगल भी होता है, स्ट्रगल ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। स्ट्रगल अगर आया है तो थोड़ा टाइम बाद स्ट्रगल चला भी जाएगा, फिर अचीवमेंट है, फिर सक्सेस ही सक्सेस है ना। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखिए, और बस ये सोच के करते जाइए कि चलो अभी तो बहुत कुछ करना है ना। अभी तो बस ये लोग थोड़ी चीज़ों को देख के जल रहे हैं, उनको जलने दो, उनसे इफेक्ट मत होइए, वो तो आपका एक मोटिवेशन है, वो तो आपको मोटिवेट करते हैं कि देखो तुम मेरे खातिर करो, तुम मेरे खातिर करो। आप खामखाई में ही उनसे गुस्सा होते हो, उनको ना पॉजिटिव वे से लिया करो। सो या ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, एंड आई होप ये रीडिंग से आपको कोई हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने द हैंगमैन के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपको आपकी सोल फैमिली कौन से मैसेजेस देना चाहती है। ओके, तो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल फैमिली आपको जो पहला मैसेज देना चाहती है वो यही है कि अगर आपने अपने लाइफ, आई एम सो सॉरी, वेट, हाँ
यस तो अगर आपने अगर अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल टाइम देखा, या फिर अगर आपने बहुत डिप्रेशन देखा है अपने लाइफ में, बहुत डिप्रेस्ड रहे हो आप बहुत टाइम तक, एंड कोई उसमें से आपको उस डिप्रेशन में से निकालता नहीं था, एंड एक टाइम बाद आप खुद ही डिप्रेशन से निकल गए थे, तो अगर बहुत आपने डिप्रेशन अपने लाइफ में देखा है, तो उस लिहाजे से आपकी सोल फैमिली आपको ये मैसेज देना चाहती है कि इन चीज़ों से आपको सीख क्या मिली है, डिप्रेशन में आप क्यों गए, रीज़न क्या रहा है हर वक्त। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि डिप्रेशन में जाने का हर वक्त रीज़न क्या रहा है, आखिर क्या होता था जिसकी वजह से आपको हर बार डिप्रेशन हो जाता था। डिप्रेशन बस सुनने में ऐसा छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन वो बहुत ओह। तो एक्चुअली आपको देखना चाहिए कि क्या मैं लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाता था और लोग मेरे एक्सपेक्टेशंस को हर्ट कर देते थे, क्या यही रीज़न था मेरे डिप्रेशन में जाने का कि मैं लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करता था? अगर हाँ, तो फिर लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए, बिकॉज़ वो तो फिर हर वक्त आपको डिप्रेशन में डालेगी ना वो चीज़। तो थोड़ा सा जैसे उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ओके, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। लेट्स सी, मैंने पहले से कार्ड शफल करके रखे, लेट्स सी आपकी सोल फैमिली ऑप्शन 2 आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। आप वो सब कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, आप में वो पोटेंशियल है, ऑप्शन 2। फर्स्टली मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है, मतलब एक वो इंसान जो बोलता जो है वो करता है, एक वो इंसान अगर उसने बोला है कि अगर वो इस काम को करेगा, भले उसमें फिर कितने भी डिफ़िकल्टी आ जाए वो करके रहेगा। अगर उसने किसी को प्रॉमिस करा है तो वो प्रॉमिस को हमेशा निभाता है, ऑप्शन 2। आप एक वो इंसान हो जो हमेशा अपने प्रॉमिस को निभाते हो, वो नहीं हो जो बीच में छोड़ के भाग जाओ, याद भी नहीं है आपको प्रॉमिस, वो इंसान नहीं हो आप। प्रॉमिस को निभाते हो, हर एक चीज़ जिससे भी आप बात करते हो, जो भी बोलते हो सामने वाले इंसान से, आपको हर छोटी छोटी बात पता है, आपको छोटी छोटी बात याद है, भले लोग उसको ऐसा समझे कि अरे इतनी छोटी छोटी बात थी कौन याद रखता है, लेकिन आपको हर एक बात याद रहती है, कुछ नहीं भूलते आप, कुछ भी नहीं, माफ़ कर देते हो लेकिन भूलते कुछ नहीं हो, ऑप्शन 2। और मे बी कई लोगों ने आपको ये भी कहा होगा कि यार तुम बहुत माइंड करते हो चीज़ों को, यार तुम बहुत माइंड करती हो चीज़ों को, कई लोगों ने आपको ये भी कहा होगा कि इतना माइंड मत करा करो, प्रॉब्लम ही होते रहेंगे तुम्हें लोगों से, मत माइंड करा करो। मे बी कई लोगों ने आपको ऐसा भी कहा है, लेकिन कि हर एक छोटी छोटी बात याद रखनी चाहिए। माफ़ करो सबको लेकिन भूलो किसी को भी नहीं, है ना, क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तभी तो हम दूसरा मौका दे देते हैं, है ना। माफ़ तो कर दो, फॉरगिव तो कर दो, उसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन भूलो मत कभी भी उस बात को जो उसने तुम्हें बोला है, तो एक बहुत ही वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। लोग आपकी सोल फैमिली आपको यही मैसेज देना चाह रही है 8 ऑफ पेंटिकल से, कि मुझे सबसे खूबसूरत बात ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग में जो लग रही है वो यही है कि आप दूसरों से हेल्प नहीं ले रहे हो, अपने काम में आप दूसरों से मदद नहीं ले रहे हो। आप कह रहे हो चलो नहीं ही हो पाएगा, जाने दो, लेकिन मैं खुद से कोशिश करूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को साइकिल चलाना नहीं आता, तो वो कह रहा है भले मैं गिर जाऊँ साइकिल से, भले मेरे से ना आए मुझे चलाना, भले मैं साइकिल को चलाते चलाते उसका चेन उतार दूँ, लेकिन मैं खुद से करूँगा, मुझे पीछे से कोई नहीं पकड़ेगा, मुझे खुद साइकिल को चलाना है तो कोई बहुत ही ये जो ज़िद है आप में कि मुझे किसी से नहीं हेल्प लेनी, ये बहुत अच्छी है, आपको ऐसे लग सकता है कि ये कैसे, मगर हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप किसी से हेल्प नहीं लेते, और यही रीज़न है कि कोई आपको अब जताता भी नहीं है कि अरे मैंने तो तुम्हें यहाँ पे हेल्प करा था, मैंने तो तुम्हें वहाँ पे हेल्प करा था। आप बोलते हो मैंने किसी से हेल्प ही नहीं ली, मुझे हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, तो ये चीज़ आप में बहुत अच्छी है कि आप दूसरों से हेल्प नहीं लेते हो। और आपकी सोल फैमिली उस चीज़ के लिहाज से बहुत आपको अप्रिशिएट करती है और आपको अप्रिशिएट कर भी रही है कि आप, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप दूसरों से हेल्प नहीं ले रहे हो, डिपेंड नहीं हो रहे हो दूसरों के ऊपर कि कोई दूसरा आके मेरा काम कर देगा। आप बोल रहे हो करो तो अच्छा, नहीं करो तब भी अच्छा, है ना। तो जैसे बहुत ही खुद से करना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, मुझे खुद से करना है, मुझे खुद से करना है, तुम बस मुझे बता दो कैसे करना है, बाकी मेरे को खुद से करना है। तो जैसे कोई बहुत इंडिपेंडेंट है, जैसे कोई अपने काम को खुद करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल फैमिली आपको ये भी मैसेज देना चाहती है कि जो बना रहे हो, जो कर रहे हो, ऐसा मत सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ मैं हवा में कर रहा हूँ और ये कभी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, या फिर मैं जो कर रहा हूँ मुझे तो आता भी नहीं है करना, पता नहीं कुछ अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया, तो ऐसा कुछ भी मत सोचो आप, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, आपको नहीं पता है ये चीज़, लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करते हो, या फिर एक नॉर्मल इंसान हो और आप हर एक चीज़ ठीक कर देते हो, जैसे आप में वो गुण है कि आप हर एक चीज़ को ठीक कर देते हो बिना पढ़े, जैसे
जैसे मान लीजिए किसी को कहीं पे चोट लग गई है ना, आपको नहीं पता उसमें क्या दवाई लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, लेकिन जस्ट आपको एक गट फीलिंग आती है कि इसको ना इस ये चीज़, इसको जो चोट लगी है ये ना इस चीज़ से ठीक हो जाएगी, तो आप उस चीज़ को लगा देते हो। फिर बाद में बहुत टाइम बाद आप देखते हो कि हाँ, यहाँ पे इस बुक में ये चीज़ मेंशन करी गई है कि अगर इसको कुछ हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए किसी को, तो इसको इस चीज़ से ठीक करते हैं। आपने बिना पढ़े कर लिया उस चीज़ को, तो एक मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि किसी की गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, ऑप्शन टू आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, दैट्स वाई आप हर एक चीज़, जैसे एक आई थिंक वैद्य कहते हैं उसको, मुझे उतनी ज़्यादा समझ नहीं है, उतनी ज़्यादा मेरे को हिंदी नहीं आती, इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती मुझे तो या जो भी हो, तो मुझे ना वैसा दिखाई दे रहा है कि आप में हर एक चीज़ का गुण है, जैसे आप हर एक चीज़ कर सकते हो, ऑप्शन टू आप में वो पोटेंशियल है। और आप जो भी कर रहे हो ना, ये मत सोचो इसका कोई सर पैर नहीं है मैं जो कर रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हो ना, ये आगे बहुत कुछ है इसका, आगे बहुत कुछ फ्यूचर है इसका। भले आपने कोई ऐसा करियर चूज़ करा है जिसमें आपको ऐसा लगता है यार ये काम तो कोई नहीं करता, मैंने चूज़ कर लिया और ये काम बहुत बोरिंग हो रहा है, अब पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप उसका फ्यूचर खुद बनाओगे, फिर लोग आपसे मोटिवेट होकर उस काम को करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये तो कभी मत सोचो कि आप जो कर रहे हो उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, आप ना आपकी ऑरा, आपका जो ऑरा है वो बहुत लोगों को हैप्पी कर देता है, पता है। आप वो इंसान हो ना जो अगर कोई उदास है और बस आप उससे पूछ लो कि भाई तुम उदास क्यों हो, वो उतने में खुश हो जाएगा, पता नहीं क्यों, वो ना फूले नहीं समाएगा, जैसे वो खुश हो जाएगा, जैसे क्योंकि आपने बस पूछ लिया। आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज़ है कि आप किसी से भी बात करते हो ना, अगले पल उसके मुंह से हंसी नहीं जाती, जैसे वो मुस्कुराता ही रहता है, मुस्कुराता ही रहता है। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, या कि आप में ना एक ये चीज़ है, आपका ऑरा बहुत लोगों को हैप्पी कर देता है, दैट्स वाई जो भी आपसे मिलके जाता है ना बहुत पॉजिटिव फील करता है और उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, ऑप्शन टू बहुत अच्छा, उसको ऐसा लगता है कि फिर से मिलना है, लाइक फिर से एक बार बात करनी है, फिर से मिलेंगे हम, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है आपका ऑरा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है वाह, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स, we have page of swords, and then we have the sun. Wow. यस, ऑप्शन टू। तो 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऑप्शन टू, कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा लोगों की तरफ शेयर मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बहुत ऐसे ना एक क्यूरियोसिटी है कि मुझे ना मेरे फ्यूचर के बारे में जानना है, क्योंकि आपने बहुत लोगों से सुना है कि ये चीज़ें हैं भाई मेरा फ्यूचर, लेकिन आप ना बस कंफर्म करना चाहते हो, मे बी आपने टैरो रीडिंग में बहुत बार सुना है कि आपका फ्यूचर ये है, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, और आप कंफर्म करना चाहते हो, तो आप हर एक कोशिश करते हो कि मुझे इससे पता चल जाए, मुझे उससे पता चल जाए, लेकिन आपको एग्जैक्टली किसी से कुछ नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। लोग घुमा फिरा के आपको बताते हैं ना, आपको समझ नहीं आ पाता कि क्या है एग्जैक्टली मेरा फ्यूचर। तो उस लिहाज से एंजल्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करा करिए फर्स्टली, ठीक है। एंड आई डोंट नो आप इस बात को किस तरीके से समझोगे, लेकिन किसी पे ना ट्रस्ट मत करा करिए, ठीक है। कि आपका फ्यूचर अगर ब्राइट है तो उस चीज़ को अपने तरफ ही रखिए, अगर क्यूरियोसिटी भी है तभी भी मैं कह रही हूँ उस चीज़ को अपने तरफ ही रखिए, बिकॉज यू डोंट नो कि कब किसको आपसे जेलेसी हो जाए, है ना। वो उसने आपको मिसगाइड कर दिया तो आप क्या करोगे, ऑप्शन टू। कभी सोचा है इस चीज़ के बारे में? हर किसी को न सुनाते चलो अपनी बातें कि मेरे अंदर ये गुण है, ये गुण है, नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अपनी बातों को अपने तरफ रखो, गुण है अपने अंदर रखो उन चीज़ों को, ठीक है। खुद ब खुद पता चले लोगों को वो बात अलग है, खुद जा के बताना वो चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करो। अगर ये चीज़ बहुत है ना आप में कि आप लोगों को सुनाते रहते हो कि ये भी है मेरे अंदर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इस चीज़ को अवॉइड करो। ऑटोमेटिकली पता चल रहा है लोगों को, वो बात अलग है, और आप खुद बता रहे हो वो बात अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ऑप्शन टू, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप बहुत कर रहे हो तो इस चीज़ को करना छोड़ दो। 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है एक या जैसे अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड नहीं बनता, ऑप्शन टू, जैसे अगर जो भी अच्छा नहीं बनता कोई फ्रेंड, मतलब फ्रेंड तो बनते हैं लोग, लेकिन कोई अच्छा फ्रेंड नहीं बनता, जो भी फ्रेंड बनता है अगले पल या तो फिर उसको आपसे दिक्कत होने लग जाती है, या तो फिर वो इंसान आपसे जेलसी रखता है, या तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है आपसे, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से आपका लॉस होता है, आपको गलत सलाह देना, आपको गलत बातें बताना, और आप कर भी लेते हो उन चीज़ों को क्योंकि आप उसको दोस्त मानते हो, है ना। अगर ऐसा कुछ रहा है और ये चीज़ हमेशा ही होती रहती है कि दोस्ती में कभी भी आपको ट्रू फ्रेंडशिप नहीं मिली है, तो एक बेहतर यही चीज़ रहेगी कि आप
दूर रहो अब दोस्ती यारी से, बिकॉज एक चीज़ तो है कि एक देखिए, फ्रेंड तो आपको, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, बुरा मत मानिएगा ऑप्शन 2, बट या एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक अच्छा फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लोगों को आपसे दिक्कत होने लग जाती है, बिकॉज आपको बहुत कुछ आता है और उस मुकाबले सामने वाले को कुछ नहीं आता है ना। सामने वाला आपके सामने कुछ नहीं है, मतलब इस बात को ऐसे ईगो पे मत लीजिएगा कि अरे मैं तो सब कुछ हूँ, फिर ऐसा ऐसा मत करिएगा, लेकिन जस्ट एक नॉर्मली कह रही हूँ कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। आपको जितना आता है, आपको जितना एक्सपीरियंस है, आपको जितना समझ है चीज़ों की, सामने वाले को उतनी नहीं है ना। तो सामने वाले को दिक्कत होने लग जाती है आपसे। यस, तो सामने वाले को आपसे दिक्कत होने लग जाती है। तो अब एक चीज़ देखो, मान लीजिए आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आपको ऐसा लगता है, और कोई आपके सामने आया है और उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, तो फिर एक टाइम बाद आपको भी उससे दिक्कत होने लग जाएगी कि इसको तो सब आता है, मेरे को कुछ नहीं आता। हर बार मेरे को नीचा फील होता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ उसके सामने, वर्थलेस हूँ। यही रीज़न है कि लोगों को आपके से मिल के ऐसा लगने लगता है, या फिर आप जिसको भी फ्रेंड बनाते हो, सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि आप सब कुछ हो, आपको सब कुछ आता है, उस इंसान को कुछ नहीं आता। उस आपकी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से उसकी नॉलेज ज़ीरो है। और यही रीज़न है कि लोगों को फिर आपसे चिढ़ होने लग जाती है, फिर लोग आपको गलत तरीके से गाइड करने लग जाते हैं, आपको कहने लग जाते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, ताकि आप फंस जाओ उस काम को करके, है ना। तो अच्छा यही रहेगा कि थोड़ा सा फ्रेंडशिप के ऊपर कम बिलीव करो, और इस चीज़ के ऊपर तो बिल्कुल ही मत बिलीव करो कि किसी कोई और मुझे सजेस्ट करे, या फिर कोई किसी को अगर आपने फ्रेंड बनाया है ना, और अगर आप कोई वो आपको सजेस्ट कर रहा है कुछ, तो आप उसकी बात मानो। पहले बहुत सोच लो, फिर मानो उसकी बात, फिर उससे इन्फ्लुएंस होना। ये चीज़ हमेशा याद रखना ऑप्शन 2 अपने जीवन में। नहीं तो फिर बहुत आपको बहुत फिर धोखे मिलने हैं, फिर आप बहुत चीज़ें लोग आपकी वेस्ट कर देंगे। जैसे समझते हो ना वेस्ट करने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से अगर आपने बहुत कुछ बिल्ड करा है, अगर आप बहुत मुश्किल से, आप एक टाइम पे कुछ नहीं कमाते थे, और अभी आप जितना भी कमा रहे हो, लोग उस पैसों को वेस्ट कर देंगे। आप जिसको भी फ्रेंड बोलोगे ना, वो उस पैसों को वेस्ट कर देगा, है ना, वो ज़रिया, वो सोर्स ख़त्म कर देगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप थोड़ा दोस्ती दूर रहो इन चीज़ों से, बिकॉज ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ना। ये चीज़ें आपको लॉस ही करवाएंगी। आप अपना बर्थ चार्ट जाके चेक करना ऑप्शन 2। एक चीज़ मैं देखना चाहूँगी, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपको, कि आप अपना बर्थ चैट जाके एक बार चेक करना, ओके। जो आपका डीओ भी है और जो आपका टाइमिंग है, उससे आप ज़रूर देखना। और वहाँ पे भी सेम यही लिखा हुआ आएगा जो मैं आपको कह रही हूँ कि दोस्ती यारी से दूर रहिएगा, ठीक है। बिकॉज आपको कोई लॉयल फ्रेंडशिप नहीं मिलेगा, लवर तो मिल जाएगा लेकिन फ्रेंडशिप नहीं मिलेगा, ओके। पेज ऑफ सोर्स से ऐसा मुझे लग रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे एक इल्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट हो गया था। ऑप्शन 2 मैं इसको देख पा रही हूँ। अभी से लेके मे बी 3-4 साल पहले, या तो फिर अभी से लेके 2-3 साल पहले, कुछ तो इल्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ था, कुछ तो किसी ने बहुत बुरे तरीके से आपको दुख दे दिया था, जिसकी वजह से आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। आपने उसी दुख को अपना सच मान लिया था, है ना। और वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा टाउ मोमेंट था, जिसमें आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ हो ही नहीं। फिर उस इंसान के जाने के बाद, या फिर उस सिचुएशन वो जो भी चीज़ आपके साथ हुई, उसके बाद आपको ऐसा लगने लगा कि ये चीज़, फिर कुछ लोगों के लिए ये कोई छोड़ के गया, और कुछ लोगों के लिए ये कुछ और ही सिचुएशन आपके साथ, ये कोई और ही घटना आपके साथ हुई है, एंड आपको वही चीज़ सच लगने लगी थी। फिर ऐसा लग रहा था वही चीज़ मेरा सच है, अब मैं इससे कभी नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन फिर आप निकले, फिर आप अभी अपने लाइफ में खुश हो। और जब हम खुश रहते हैं ना, और कोई अलर्ट मैसेज मिलता है, तो ये हमें बहुत काम आता है, तो थोड़ा सा ये मैसेज आपको बहुत काम आएगा कि नो फ्रेंडशिप, दूर रहिए इन चीज़ों से। ये चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकती। ये आपको जिस तरीके से आपने पहले भी देखी है ये चीज़ कि लोगों ने आपको कैसे फंसा दिया, फ्रेंड फ्रेंड बोल के, आपको हमेशा प्रॉब्लम में डाल देना। ये चीज़ आपने पहले भी देखी है ना। तो मेरे को कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि एंजल्स यहाँ पे ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, ओके। एंड पेज ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे ट्राई करते रहिए लाइफ में, हार नहीं माननी। बिकॉज अब क्योंकि आप अकेले कर रहे हो अपने काम को, कि आपके साथ आपके बस स्पिरिट गाइड्स है, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपकी सोल फैमिली, और कोई नहीं। आप अकेले हो जो कर रहे हो उसमें, है ना। तो बस करते जाना है, फिर फिक्र नहीं करनी आगे चीज़ों की। ये नहीं देखना कि मेरे पास कोई इंसान है कि नहीं है। ये देखिए कि मेरे साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स है, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरे साथ मेरे भगवान है। आप जिस भी शक्ति में बिलीव करते हो वो आपके साथ है ना। वो कर रहा है और आप उससे सीख रहे हो। जैसे 8 ऑफ पेंटिकल में ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये कर रही है और ये देख के सीख रही है
है ना। तो जस्ट वही चीज़ है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं और आप उनको देख के सीख रहे हो, और उसके बाद आप खुद भी फिर उन चीज़ों को करोगे जिसमें आपको जिस रास्ते पे आपको ले जाया जा रहा है। समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए इस मैसेज को। तो जस्ट ये नहीं सोचना है आपको कि आप अकेले हो, ये सोचना है कि मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल टीम है। ओके, द सन से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ऑप्शन 2, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। आप ना बहुत नेम फेम रिच, जैसे बहुत रिच होगे, बहुत जैसे कोई इंसान बहुत हाई मेंटेनेंस में रहता है वो चीज़ है कि आप बहुत रिच हो जाओगे। थोड़े टाइम बाद देखना आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, और यही रीज़न है कि क्योंकि ये चीज़ है कि ये चीज़ आप खुद बिल्ड कर रहे हो, ये चीज़ आप खुद बिल्ड कर रहे हो क्योंकि आप में टैलेंट है ना, तो आप खुद चीज़ों को बिल्ड कर रहे हो। दैट्स वाई ये बहुत बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। यस, बहुत बड़ी सक्सेस आपके लाइफ में आएगी और बहुत कुछ अचीव करोगे एक्चुअल में आप। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 2 यही थी कुछ मैसेजेस जो आपको आपकी सोल फैमिली देना चाहती थी। एंड आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने द मैजिशियन के कार्ड को चूज़ कराया, देन लेट्स सी आपकी सोल फैमिली आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती है। ओके, फर्स्ट जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ऑप्शन 3 बहुत स्ट्रांग है। तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए। चीज़ों को बस आप दूर से देख के कहते हो कि काश मेरे पास होता। काश कहने से अच्छा बोलिए मैं ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे पास अगले पल आ जाए। तो जैसे मैनिफेस्टेशन के ऊपर बिलीव करिए और मैनिफेस्ट करिए। देखिएगा जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, लाइक आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी पूरी होती है। तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने लाइफ में, है ना। बहुत कुछ मैनिफेस्ट करिए। आपकी सोल फैमिली आपको एक ये भी मैसेज देना चाहती है कि मिरेकल हो रहा है आपकी लाइफ में, मिरेकल्स हो रहा है। ऑप्शन 3, मिरेकल्स हो रहा है। समझो मेरी बात को, आपके लाइफ में हर एक चीज़, ये चीज़ आप खुद भी देख रहे होंगे। ऑप्शन 3, ये चीज़ आप खुद भी देख रहे होंगे कि मेरी लाइफ में मिरेकल बहुत हो रहा है ना। और ये किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है तो मैं बता दूंगी, लेकिन किस तरीके से हो रहा है और कैसे हो रहा है वो तो आपको खुद को पता है ना। तो जस्ट ट्रस्ट करिए और मिरेकल्स और भी ज़्यादा होने वाले हैं। ओके, लेट्स सी, अगर हम बात करें मिरेकल्स क्यों हो रहे हैं आपके लाइफ में, तो ये एक टाइम पे याद है आप बहुत कुछ सोचते थे, बहुत कुछ अच्छा करने का सोचते थे। आप बहुत कुछ सोचते थे कि मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करूँगा, बहुत लोगों की हेल्प करूँगा या फिर करूँगी। और बहुत बहुत टाइम पहले आपने बहुत लोगों की मदद भी करी है, मे बी या फिर आपने हर एक ट्राई करा लोगों की मदद करने का। और कुछ लोगों के लिए आप हमेशा से ना जेन्युइन बहुत रहे हो। आपने कभी भी ना किसी का दिल दुखाने का नहीं सोचा। तो उस इंटेंशन को देख के एंजल्स ने ना ये आपकी लाइफ में ये मिरेकल्स लाने स्टार्ट करे हैं। तो क्यों मिरेकल आ रहा है, इसका आंसर यही है, आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे विचार, आपके अच्छे इंटेंशंस। वो कहते हैं ना, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, थोड़े वक्त बाद मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो बस यही चीज़ है वो। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स देख लेते हैं हम। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। एक मिनट, हाँ। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल है हमारे पास फर्स्ट कार्ड। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ऑप्शन 3 मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल फैमिली आपको ये मैसेज देना चाहती है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल फैमिली आपको ये मैसेज देना चाहती है। ऑप्शन 3, फर्स्टली जो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है आपके लिए वो है कि आप जैसे ऑप्शन 3 कई लोगों की नज़रों में हो। फॉर सम रीजन्स एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप कई लोगों की नज़रों में हो। ऑप्शन 3, जैसे कई लोगों की नज़र आपके ऊपर है, कई आपके स्टॉकर्स हैं, आपको कई लोग स्टॉक करते हैं, और मे बी वो अपने रियल अकाउंट से नहीं करते हैं। वो कभी आपको जतने नहीं देते कि हाँ यार वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो आपको स्टॉक करते हैं। कुछ लोग एक्चुअल में आपको स्टॉक करते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो, एंड आप उनकी नज़रों में हो। और वो बस आप, और डोंट वरी, एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, आपकी सोल फैमिली कह रही है डोंट वरी। वो लोगों ने आपको आपकी सोल फैमिली ने आपको इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है ना कि उनकी ना कोई नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। स्टॉकर क्या करते हैं, देख के वही ना कहते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, ये देखो हम कितने बचकाने हैं, ये देखो हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, यही ना कहते हैं। और क्या कहते हैं वो, और वो हमारी तरफ नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं ना। डोंट वरी, ऑप्शन 3, वो आपके स्टॉकर्स आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। आपके जितने भी हेटर्स हैं वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते आपका। आपकी सोल फैमिली आपको प्रोटेक्ट करके है, वो आपसे बहुत दूर है। वो लोग जो है ना, जो आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहे हैं या फिर नेगेटिव वाइब्स आपको भेज रहे हैं, वो लोग आपसे बहुत दूर है। अगर आप यही सोच रहे हो ना कि उन लोगों की एनर्जी कहीं मुझे हार्म ना कर दे या फिर कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ, सो जस्ट डोंट वरी। आपकी सोल फैमिली आपको कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हो।
आप एक बात बताओ, यू नो मे बी आपको ऐसा लग सकता है ऑप्शन 3 कि ये बहुत बड़ी बात कह दी ख्वाहिश ने, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आप कभी कभी एंजल्स को कभी कुछ होता है? आप मुझे बताओ एक चीज़, एंजल्स को कभी कुछ होता है? नहीं होता, है ना? एंजल्स जब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कुछ हो जाएगा, या फिर वो लोग कुछ नेगेटिव वाइब भेज देंगे और आपका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा वगैरह वगैरह करके? कुछ नहीं होगा। बस ये चीज़ है कि लोगों की नज़रों में आप चढ़े हुए हो थोड़ा सा, कि आप जो भी काम करते हो मे बी उसको लेकर के, या फिर जिस तरीके से आप ग्रो हो रहे हो उस तरीके से, लेकिन कई लोगों की नज़रों में हो आप, है ना? और बस एंजल्स आपको ये कह रहे हो कि खुद को बहुत हैप्पी दिखाओ, खुद को बहुत खुश रखो, बिकॉज उनको क्या दिक्कत है कि आप हमेशा खुश रहते हो, है ना? उनको ये दिक्कत है ना ऑप्शन 3 आपसे, कि आप हमेशा खुश क्यों रहते हो? तब तो और खुश रहो उनको दिखाने के लिए। जिनको मतलब उस उन लोगों को ये दिक्कत है कि आप खुश क्यों रहते हो अपने लाइफ में, आपके लाइफ में तो सब अच्छा होता है ना? तो और खुश रहने लग जाइए। फिर कभी तो कुछ ऐसा दुखी वाला को शेयर ही मत करिए, हमेशा खुशी देखिए उन लोगों को, उनको उसी से दिक्कत है तो वही करिए, है ना? क्योंकि वो आपके हेटर्स हैं, उनको आपसे दिक्कत है। समझो मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एंड एंजल्स आर सेइंग डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हो। यार मतलब मैं समझ नहीं पा रही आपको क्यों ऐसा लग रहा है यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, एंड आपको उन लोगों की नज़र लग जाएगी या फिर कुछ भी ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये जस्ट एक ऐसे समझ लो कि लाइक आपका ना ऑरा बहुत एंजल जैसे, आप बहुत एंजल जैसे हो, मतलब ऑप्शन 3, मतलब आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है, जिस तरीके से आप आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ है, जो पावर्स है आपके अंदर, वो नॉर्मल इंसान में नहीं होता। आप जैसे एक एंजल जैसे हो, और एंजल को नज़र नहीं लगती। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा आपको, जस्ट चिल करिए। आप बस इतना जान लीजिए कि कुछ लोगों को आपसे बहुत ही दिक्कत है। जितना आप सोचते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा दिक्कत है आपसे। बस कोई दिखाता नहीं है, लेकिन लोगों को आपसे दिक्कत बहुत है, वो लोग आपसे जलते बहुत है। और लोग जलते कब है? जब हमें कोई बात होती है। सो जस्ट समझ के चलिए कि आप में बहुत कुछ है, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत बात है, तभी लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड आप पे पीछे पड़े हुए हैं। जस्ट डोंट वरी, वो लोग कुछ करेंगे ही नहीं आपको। उन लोगों से ना आपको कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं होगा। वो नहीं कहते कि जब आप जंगल में जाओगे तो आपको छोटे छोटे ना कीड़े मकोड़े मिलेंगे, है ना? और आपको ऐसा भी लग सकता है कि वो कीड़े मकोड़े मुझको काट लेंगे, लेकिन वो नहीं काटेंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आपने शूज़ पहना हुआ है। समझो मेरी बात को, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यू आर प्रोटेक्टेड। जो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जितना भी आपके पीठ पीछे बुरा बोल रहे वो तो देखो कि वो पीठ पीछे ही कह पा रहे हैं, उनको तो दम भी नहीं है कि वो आपके सामने आके कहे, है ना? तो जस्ट बस इसी बात पे मुस्कुरा दो कि अब आपको कुछ डर नहीं होना चाहिए कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, या फिर किसी की नज़र लग जाएगी। आपकी सोल फैमिली आपको कहना चाहिए किसी की नज़र नहीं लगेगी, है ना? क्योंकि नज़र वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे वो नहीं है। बस आप लोगों की नज़रों में हो, ये चीज़ है, बाकी किसी की नज़र आपको नहीं लगेगी। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपको ग्रो अप होते हुए देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ देख रहे हैं। लोग बस इस चीज़ से जल रहे हैं कि दिन भर दिन तो ये तो बढ़ता जा रहा है, दिन भर दिन ये तो ग्रो होता जा रहा है, दिन भर दिन तो इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा से और अच्छा होता जा रहा है, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। तो वो अपनी लाइफ को लेकर टेंस्ड हो रहे हैं आपकी लाइफ को देख करके, है ना? बिकॉज आप लोगों को वही दिखा रहे हो जो आप दिखाना चाहते हो, है ना? और लोग उसी चीज़ को सच मान रहे हैं। और अगर आप दिखा रहे हो कि आप बहुत ही खुश हो, तो लोगों को लग रहा है अरे वाह, आपका तो दिन बहुत अच्छा जाता है, आप तो दिन रात खुशी रहते हो, है ना? तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो खुद में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी। और खास करके जो भी आपके एनिमीज़ हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत कुछ कर लेगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा या फिर कर ही नहीं पाऊँगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सच में बहुत अच्छी बात है। फॉर सम रीज़न्स मैं आपको बता नहीं रही हूँ, लेकिन मैं सच में कह रही हूँ ये बहुत अच्छी बात है। एंजल्स कह रहे हैं कुछ चीज़ों को भी ऐसे ही रहने दो। कुछ चीज़ें थोड़े वक्त बाद आपको पता चलेंगी, और इन लोगों के भी बारे में ना आपको थोड़े वक्त बाद पता चलेगा। बस इतना जान जाइए कि एक टाइम पे आप जिसको बहुत ही अपना बोला करते थे, या फिर एक टाइम पे जिसको आप बोला करते थे कि ये सबसे अच्छा है, घर में भी सुनाया करते थे कि अरे ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है, और एक टाइम बाद जब आपने उसका असली चेहरा देखा था, आप खुद ब खुद ही साइड हो गए। बस ये उन्हीं लोगों में से कोई है ना? और ये एक दो नहीं है, बहुत ही सारे, जो में भी आपके सामने आपको बोलते हैं अरे आप तो बहुत अच्छे हो, और आपके पीठ पीछे जाके आपके बारे में बुराई करते हैं। तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलने भी वाले हैं, और बहुत लोग आपको स्टॉक भी करेंगे। बस आपको वरी नहीं करना है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जिसके साथ भगवान है ना, उसका कोई इंसान क्या ही बिगाड़ लेगा, मुझे इतना बता दो। कोई
अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई कोई भी नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव कोई तंत्र मंत्र जो भी होता है वो मेरे ऊपर कुछ ना कर दे या फिर कुछ भी ऐसा ना हो, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ऑप्शन 3, कि जिसके साथ भगवान है उसको किस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। आपके साथ ईश्वर है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसने अच्छाई भी बनाई है, बुराई भी बनाई है ना। तो जब वो आपके साथ है, ब्रह्मांड का मालिक आपके साथ है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है। ऑप्शन 3, डरिए मत, ऐसे नहीं डरते छोटी छोटी चीज़ों पे, ठीक है। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को निकाल दीजिए कि मुझे किसी की नज़र लग जाएगी, अब नहीं लगेगी, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। एंड 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल फैमिली आपको ये मैसेज देना चाह रही है कि आप बहुत ही हैप्पी रहने वाले हो, अब बस वो दिखावा का दिखावे की खुशी नहीं होगी, अब आप सच में खुश रहोगे लाइफ में। अब आप बहुत सारे कलर्स ऐड कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और एक बहुत डिफरेंट इंसान बनते जा रहे हो, बहुत अच्छे इंसान बनते जा रहे हो। बहुत बहुत थोड़ा लेट बाद ना लोग आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे आपके काम को लेकर के, कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ते रहो, है ना। एंड इस चीज़ को याद रखिए कि आप अपने लाइफ में हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग या तो फिर म्यूज़िक लवर हो, या तो फिर आपको गाना गाना पसंद है, या तो फिर आपको गाना सुनना पसंद है, और या तो फिर आप म्यूज़िक के रिलेटेड कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो। कुछ भी अगर ऐसा है, कुछ भी, तो उस लिहाजे से मैं आपको एक ही चीज़ करूँगी, करिए करिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ नया करने का सोच रहे हो, और करिए, ज़रूर करिए। उसमें आपको एंजल्स कह रहे बहुत आपको खुशी मिलेगी ना, बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ओके, या लेट्स सी, वी हैव द स्टार। और यस, एक और मैसेज है ऑप्शन 3 आपके लिए, कि अगर कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो उसको तुरंत शेयर मत करिए, थोड़ा लेट से करिए उन चीज़ों को शेयर जो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। बिकॉज देखिए, एक चीज़ तो है, यू आर प्रोटेक्टेड, आई नो दैट, बट कभी कभी क्या होता है ना कि इफ़ेक्ट हमें हो जाती है, चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती है। किसी की वाइब में अगर हमें बहुत स्ट्रांगली आ जाए ना, कि अगर कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है और अगर उसकी वाइब हमें बहुत स्ट्रांगली आ जाए, तो हमें वो चीज़ इफ़ेक्ट कर जाती है। भले हम प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इफ़ेक्ट कर जाती है वो चीज़, हमें, है ना। तो वो चीज़ है कि आप थोड़ा सा अगर कुछ भी अच्छा हो, थोड़ा वक्त बाद उन चीज़ों को शेयर करो। तुरंत शेयर करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम या फिर थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। ओके, और द स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3, कि यहाँ पे आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप कुछ लेवल अचीव करने का कोशिश कर रहे हो, कुछ तो है जो आप करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आपके लाइफ में होगी। एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। जब जागो तब सवेरा, ऑप्शन 3। आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे एक मैसेज है, जब जागो तब सवेरा। अब एक चीज़ याद रखो कि अब देखिए, लाइफ में ना कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, है ना। अगर दुख आ रहा है तो ये मत सोचिए कि कोई किसी की वजह से आ रहा है। ये सोचिए कि ये तो लाइफ का एक हिस्सा है, सुख दुख। मे भी आप अपने से कुछ लोग ना बहुत बार ऐसा सोच लेते हो कि मेरे ऊपर कुछ कोई किसी ने कुछ किया है वगैरह वगैरह करके, एंड आपको ऐसा लगता है खास करके यहाँ पे मुझे ना कुछ लोगों की स्पेसिफिकली एनर्जी मिल रही है। या मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग सोचते हो कि किसी ने कुछ किया है, और अगले पल अगर आप पूजा भी करते हो तो आपको ऐसा लगता है, देखो पूजा में भी मन नहीं लग रहा है, अब मुझे सच में लग रहा है किसी ने कुछ या फिर जो भी आप जिस भी रिलीजन से हो वहाँ पे जो भी करा जाता है, आप अगर उसमें आपका मन नहीं लगता तो आप कहते हो ज़रूर किसी ने कुछ करा है। ऐसा मत सोचा करिए। देखिए, ये जस्ट ना कर्म कर्म पे होता है ना, कर्म कर्म पे, है ना। एक चीज़ देखिए, अगर आपकी अगर आपके साथ भगवान है तो फिर आपको ये चीज़ें होंगी ही नहीं कभी। मैं आपको सच बता रही हूँ, नहीं होगा ये आपके ऊपर, कभी भी हो ही नहीं सकता। जो करेगा उसके ऊपर उल्टा हो जाएगा। क्यों इतनी टेंशन लेते हो आप? ये जस्ट ना कर्मा होता है। कर्मा की वजह से कभी हम सुख भी देखते हैं अपने लाइफ में, कभी हम दुख भी देखते हैं तो ट्रस्ट करना अच्छा है, इन चीज़ों पे थोड़ा मानना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मानना जिसकी वजह से आप खुद अगर कुछ गलती कर रहे हो तो आप दूसरों के ऊपर डाल दे रहे हो कि ज़रूर जो जिसने कुछ अगर मेरे ऊपर करा है तो उसकी वजह से हुआ है, तो ये चीज़ फिर गलत है ना। तो थोड़ा सा देख के चलिए कि आप अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर मत डालो। एंड सेकंड जो मेन चीज़ है वो यही है कि इस चीज़ को समझ के चलिए कि आपके साथ ईश्वर है, और जब हमारे साथ ईश्वर होता है ना तो ये चीज़ें नहीं काम करती, नहीं काम करेगी। देखिएगा, ये चीज़ें नहीं काम करती। मैं आपको कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप कई लोगों से आपने सुना होगा, मैंने तो सुना है कई लोगों से, और मैंने कई बार मंदिर में ये बात सुनी है, पंडित जी से कई बार सुनी है ये बातें। तो ये चीज़ होती है कि ये चीज़ें नहीं वर्क करती, एंड
आप भी किसी से भी पूछ सकते हो, देख लेना, वो भी सेम यही कहेगा कि जो भगवान के शरण में रहता है या फिर जो भगवान को पूछता है या फिर जो उनका रिलीजन होता है, वो अगर उन भगवान में अपनी आस्था रखता है तो नहीं होता, फिर ये चीज़ें नहीं वर्क करती, है ना। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि ये चीज़ें वर्क नहीं करने वाली आपके ऊपर, और मैं कैसे समझाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट इस चीज़ को समझिए कि जो है बस आपके कर्म है जो आपको सुख दुख दे रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल से लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है चीज़ों से, एंड ख़ास करके आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करा जा रहा है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि या यस, अगर ये चीज़ें पहले हो चुकी है कि पहले कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें अगर आपके ऊपर वर्क कर गई थी, ऑप्शन 3, एंड देखो मैं ना क्लियर बताती हूँ, ठीक है, मैं क्लियर बताती हूँ। अगर पहले कुछ ऐसे तंत्र विद्या टाइप की चीज़ें आपके ऊपर काम कर गई थी एंड आप उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में रहे थे, एंड आपने कई चीज़ों को फेस करा था, कई नेगेटिविटी आपने देखी थी अपने लाइफ में और बहुत डाउनफॉल्स देखे थे अपने लाइफ में आपने, अगर ऐसा बहुत पहले हो चुका है एंड आपको फिर से डर है कि फिर से ये चीज़ें रिपीट ना हो जाए, तो अब नहीं होगा। वो चीज़ पहले हो चुकी है लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि पहले देखो आप पहले कुछ नहीं करते थे, पहले तो आपको विश्वास नहीं था भगवान में, उतना ज़्यादा था लेकिन नहीं था, है ना। अब जितना हो गया अब आपको विश्वास है ना, तो ये चीज़ है कि अब नहीं होने वाला, पहले एक टाइम पे हो चुका है लेकिन अब नहीं होगा, देखना। तो अब ज़्यादा फिक्र मत करिए आप, ठीक है। एंड या अगर आप रात को जल्दी सोते नहीं हो तो रात को जल्दी सोइए ताकि आपकी नींद पूरी हो, जिसकी वजह से आप हैप्पी महसूस करो, जिसकी वजह से आप खुश रहो, है ना, जिसकी वजह से आपका माइंड फ्रेश रहे। एंड द स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो फिर कोई एस्ट्रोलॉजर हो या तो फिर कुछ जैसे आई थिंक पाम रीडिंग, आई थिंक उसको कहते हैं, आई डोंट नो, बट या तो फिर आप वो करते हो रेखा देखना हाथ की, या तो फिर आप बर्थ चार्ट पढ़ते हो, कुछ तो करते हो, मतलब कुछ तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर वाइब्स है यहाँ पे थोड़े बहुत लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर हो, एंड अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ये चीज़ें एक टाइम पे ही वर्क करती है ना। ये चीज़ें आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाओगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये चीज़ें ना एक वक्त तक ही चलती है, इन चीज़ों का ना टाइम पीरियड होता है कि ये इतने से इतने तक ही चलेगी, और ये ऐसे ही थोड़ी ना किसी के ज़रिए आ जाती है हमारे पास, नहीं। ये चीज़ें जब तक आपके कॉन्टैक्ट में ना आए तब तक ये चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ सकती, है ना। ऑप्शन 3, आपसे अच्छा इस बात को कोई नहीं समझ सकता अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो इस बात को तो समझ के चलिए कि अब ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। तो अब घबराने की भी ज़रूरत नहीं है और डर के रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, ठीक है, आप जैसे मन चाहो वैसे करो, डरना नहीं है कुछ भी चीज़ से, ठीक है। एंड द स्टार से मुझे ऐसा भी लग रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और आपकी सोल फैमिली आपको ये कहना चाहती है कि जस्ट गो अहेड, क्योंकि जो चीज़ आप जिस चीज़ की तलाश में आप इतने टाइम से होना या फिर जिस चीज़ को ढूंढ बहुत टाइम से रहे हो ना, वो चीज़ आपको मिलने ही वाली है, तो जस्ट गो फॉर इट, ओके। यस, और बहुत बहुत कुछ जैसे बहुत मे बी आपको कहीं से कुछ पैसों का बेनिफिट होने वाला है, लेकिन कुछ मुझे ऐसी टाइप की एनर्जी लग रही है, ओके। सो या ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।